और जो ही लक्ष्मण देखा भरत जी ने, भरत जी तो कैकेयी की बात सुन करके दुखी हो रहे थे, लेकिन जो ही मंथरा को देखा शत्रुघ्न जी ने, अब इतना क्रोध आया। तो किसी ने पूछा कि श्री शत्रुघ्न जो है का वो तो भरत के पीछे चलने वाले हैं, तो भरत के छोटे भाई हैं। उनका नहीं, इस समय हम उनको भरत का छोटा भाई नहीं कहेंगे। तब बोले सुनि रिस भरे लखन लघु भाई, लक्ष्मण के छोटे भाई। उसका अभिप्राय यह है कि अब वो अवसर भी कोई इतना बड़ा अनर्थ कर दे और उस पर क्रोध करके दंड न दिया जाए, ये तो संसार में अपराध को बढ़ावा देना है। इसलिए हुमक लात चक्कूबर मारा, मानो उनका जो प्रहार है वह लक्ष्मण जी के भाई की भूमिका है। जब शत्रुघ्न जी को लक्ष्मण जी ने हृदय से लगाया, तो लिखना तो यही चाहिए कि लक्ष्मण जी ने अपने छोटे भाई को हृदय से लगाया। और गोस्वामी जी क्या शैली है, ये नहीं कहते कि लक्ष्मण जी ने अपने छोटे भाई को लगाया, तब बोले भरतानुज लक्ष्मण पुन भेंटे, भरत जी के छोटे भाई से लक्ष्मण जी मिले। विचित्र बात है, सगे उनके छोटे भाई, तो ये कहना चाहिए कि अपने छोटे भाई से मिले, ये कहना चाहिए कि भरत जी के छोटे भाई से मिले। इसका अर्थ है कि भरत जी की महिमा से इतने प्रभावित हो गए प्रभु का भाषण सुनकर के लक्ष्मण जी कि उन्होंने कहा ये छोटा भाई है इसलिए मैं हृदय से नहीं लगा रहा हूं, ये इतने महान भक्त भरत का भाई है इसलिए मेरे लिए स्नेह का पात्र है। तो ये आप क्रम देखेंगे कितना श्री सीता जी के चरित्र में पृथ्वी के समान कितना धैर्य है। धरण सीता धीरज धरऊ समय सुधर्म विचारी, श्री सीता जी की जो धीरता है, गंभीरता है, वो अद्वितीय है, अद्भुत है। लक्ष्मण जी की तेजस्विता, उसका बड़ा महत्व है। भरत जी की जो शीतलता है, वो लोगों के अंतःकरण में शील की वृत्ति का संचार करने वाली। हनुमान जी का जो वायु रूप है, वह तो समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाला है। हनुमान जी के ही द्वारा तो सुग्रीव के प्राण की रक्षा होती है, बंदरों की प्राण की रक्षा होती है, लक्ष्मण जी के प्राण की रक्षा होती है। और इस तरह से जो श्री राम का यह पंचायतन है, इसकी विलक्षणता मानो पंच तत्वों की का जो सामंजस्य और समन्वय है, उसे भी प्रकट किया गया। और इसको अगर व्यक्ति शरीर के संदर्भ में, परिवार के संदर्भ में का इस तालमेल की सृष्टि कर पाता है, तो एक पवित्र और सुंदर वातावरण होता है। और हम तालमेल नहीं कर पाते हो तो टकराहट होती। तो ये जो परस्पर ये संसार का जो निर्माण हुआ है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव, शील, चरित्र, आचरण, संस्कार, उनमें भिन्नता है और उसमें व्यक्ति को यह सामंजस्य करना चाहिए। और इस दृष्टि से विचार करके देखें तो अब रचना में शरीर के आप उस रचना पर दृष्टि डालिए, तो एक ओर मस्तिष्क है, दूसरी ओर हृदय है और तीसरी ओर मनुष्य का जो शरीर है वो शरीर है। अब इन तीनों में से किसे महत्व दें? शरीर को महत्व दें कि हृदय को महत्व दें कि मनुष्य के मस्तिष्क को महत्व दें? मैंने एक दृश्य देखा, अभी बंबई की यात्रा से आ रहा हूं, बड़ी अद्भुत घटना का। एक डॉक्टर जो हृदय रोग विशेषज्ञ, वो हमारे किसी जो सज्जन थे परिचित, उनके संबंधी थे। अचानक उनको ऐसा लगा कि उनको हृदयाघात, हार्ट अटैक हुआ। तुरंत उन्होंने कहा नर्स को बुला करके ऑक्सीजन लगाओ और मुझे लगता है कि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। और उसके पश्चात का वो जब तक ये वहां पर वो कक्ष भी बना हुआ था जो हृदय रोगियों के लिए, वहां उनको ले जाया गया और अचानक उनकी ऐसा लगा मृत्यु हो गई। पर आजकल आप पढ़ते होंगे कि कभी कभी इस तरह से मृत्यु का बोध होने पर भी डॉक्टर तीव्र आघात देकर के छाती पर फिर से हृदय की गति को चलाने की चेष्टा करते हैं। और वो उनके साथ में जो डॉक्टर थे उन्होंने वही किया। उन्होंने
का हृदय को उस समय तीव्र गति से उसमें मालिश किया और वो हृदय चलने लगा। पर एक बड़ी सांकेतिक वो देख करके उन व्यक्ति को, वो उस समय यह नियम है कि जब हृदयाघात से इस प्रकार से चैतन्य किया जाए तो मस्तिष्क मृत न हो जाए। ये विज्ञान का अद्भुत ही है। हृदय भी जीवित रहना चाहिए और मस्तिष्क भी, और मस्तिष्क पर को भी उस समय चैतन्य करने के लिए उस पर यंत्र लगा दिया जाना चाहिए कि जिससे मस्तिष्क ठीक गतिशील रहे। पर हड़बड़ी में वो डॉक्टर नहीं कर पाए, और नहीं कर पाने के बाद वो अपने जीवित कहें कि मृत कहें का उनको हृदय गति चल रही का जीव लगता है कि वो जीवित है। लेकिन जब वो एक बड़े और विशेष हॉस्पिटल में पहुंचाए गए तो डॉक्टर ने देख करके कहा कि इनको जीवित करने वाले डॉक्टर ने इन पर बड़ा अत्याचार किया, इनको मर जाने देता तो अच्छा। क्यों? बोले वो तो जीवन में चाहे दसियों बरस तक किसी तरह पड़े रहे, पर मस्तिष्क जो है मृत हो गया है, तो बस केवल यही मान लीजिए कि सांस चल रही है और इसलिए जीवित है। उसका अर्थ क्या हुआ कि ये शरीर अलग अलग के साथ साथ एक दूसरे से कितना जुड़ा हुआ। हृदय भी कितना उसका कार्य है, पर हृदय की चेष्टा में मस्तिष्क की जरा सी भूल से मुझे देखने के लिए बुलाया गया। वो बेचारे पड़े हुए हैं। डॉक्टर ने तो यही कहा कि ये तो बस इसका कोई उपाय नहीं, केवल आप प्रतीक्षा कर सकते हैं कि समय आने पर का ये अपना शरीर छोड़ देंगे। कितनी बड़ी उस बात को देख करके एक बार तो यही कि मनुष्य अभिमान करता है, कोई बच जाए तो कहते हैं समय पर दवा मिल गई, पर वो के जीवन में कैसी विचित्र विडंबना थी। पर उसका संकेत यही तो है कि किससे अधिक महत्व दे, हृदय को महत्व दे कि मस्तिष्क को महत्व दे कि शरीर को महत्व दे। अगर हृदय की गति रुक जाए तो मृत्यु है, मस्तिष्क काम करना बंद कर दे और व्यक्ति जीवित रहे तो भी उसके पश्चात उसकी या तो चेष्टा नहीं होगी या वो पागलपन की स्थिति में रहेगा। और हृदय और मस्तिष्क ठीक काम कर रहा हो फिर भी अगर शरीर न गतिशील न हो, लकवा लग जाता है। बेचारे का हृदय भी काम कर रहा है, मस्तिष्क भी काम कर रहा है, पर न हाथ उठा सकता है न पैर उठा सकता है। जैसे शरीर में इन तीनों की आवश्यकता है, तो ठीक इसी प्रकार से हम सबके जीवन में विश्वास, विवेक और विश्वास विवेक के साथ साथ हमारे जीवन में जो प्रेरक श्रद्धा का तत्व है और उसके साथ साथ जो पुरुषार्थ का प्रेरक तत्व है, इन चारों का सामंजस्य जब रहेगा तो उस व्यक्ति को हम कहेंगे कि यह व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है। तो शंकर जी का जो परिवार है वो तो इसी प्रकार का है, और वहां कितना बड़ा झमेला है ये जो पुराणों में वर्णन किया गया कितना सांकेतिक है। अब शंकर जी का वाहन वृषभ और देवी का वाहन सिंह, यह संकेत ये देने के लिए है। किसी ने व्यंग में कहा राजसी मची है त्रिपुरारी के तबेले में, का यहाँ पर एक और स्वामी कार्तिक का वाहन मयूर है तो शंकर जी के शरीर पर सर्प लिपटा हुआ है, मयूर सर्प को खा लेता है। इस वर्णन का उद्देश्य ये है कि इनमें सामंजस्य स्थापित कर लेना ही तो वस्तुतः जीवन की समग्रता। ये विरोधी जो दिखाई देते हैं वो भी उनके जीवन में, उनके शरीर में, उनके परिवार में सम दिखाई देते हैं। तो भगवान शंकर केंद्र में, भगवती उमा केंद्र में, भगवती उमा का संबंध मैं आशा करता हूं कि आप चैतन्य रह करके सुन रहे होंगे। का पार्वती कौन है? मूर्तिमती श्रद्धा। भगवान शंकर कौन है? मूर्तिमान विश्वास। श्रद्धा और विश्वास में क्या अंतर है? अंत में तो जाकर के श्रद्धा और विश्वास मिलकर के एक हो जाते हैं। शंकर जी और पार्वती एक हो जाते हैं, दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता। पर श्रद्धा और विश्वास का एक अंतर यह है, श्रद्धा का मार्ग बुद्धि का मार्ग है और विश्वास का, विवेक, ये जो हृदय का मार्ग है,
का वह का विश्वास का मार्ग है। ये विश्वास का मार्ग और विवेक का मार्ग, इसका अभिप्राय यह है कि किन्हीं लोगों का हृदय इतना पवित्र होता है कि उनके हृदय में जो कुछ आता है वो केवल यथार्थ ही होता है, उसमें तर्क और वितर्क कुछ नहीं। भगवान शिव साक्षात विश्वास है, और वह विश्वास जो है का वो इतना घनीभूत है कि उसमें किसी साधन की अपेक्षा नहीं। पर पार्वती जी के जो जन्म जो है वो दो होते हैं। पूर्व जन्म में पार्वती सती थी और अगले जन्म में पार्वती बनी। बड़ी सांकेतिक कथा है। और वो सांकेतिक कथा यह है कि यह सती कौन है? एक बुद्धि की प्रतीक है। पार्वती कौन है? श्रद्धा। तो बुद्धि की प्रतीक जो सती है उनका जन्म किससे हुआ? दक्ष से हुआ। दक्ष का अर्थ आप जानते हैं, जो चतुर है, जो बुद्धिमान है, उसे दक्ष कहते हैं। तो जहां चतुरता होगी वहां तो बुद्धि के बिना बुद्धि होना अनिवार्य ही है। किंतु फिर वही सामंजस्य है कि चतुरता के द्वारा बुद्धि का जन्म होने के बाद का जब दक्ष ने भगवान ब्रह्मा से, ब्रह्मा उनके पिता है दक्ष के, तो उनसे पूछा कि सती का विवाह मैं किससे करूं? तो उन्होंने कहा कि शंकर जी से बढ़ करके कोई उपयुक्त पात्र नहीं होगा। कितनी सांकेतिक भाषा है। मानो बुद्धि का जो परिणय होना चाहिए, विवाह होना चाहिए, वो विश्वास से होना चाहिए। बुद्धिमान होकर के व्यक्ति संशयालु हो जाए, कुतार्किक हो जाए, तब तो ये बुद्धि का ऐसा पक्ष है जो मनुष्य के जीवन में बड़ी विडंबना, दुख की सृष्टि करता है। पर अगर हमारी जो बुद्धि है उसका उद्देश्य हो कि अंत में जान करके हम मानना ही तो चाहते हैं। अगर जानने का अर्थ है कि हम हर या प्रत्येक व्यक्ति जो कुछ कहेगा उसको काटेंगे। मुझे स्मरण आता है, बड़े अच्छे वक्ता थे, बाद में तो मुझसे बड़ा स्नेह करते थे। पहली बार जब जबलपुर में मिले, प्रतिभाज भयंकर जी उनको कहते थे, बड़े भारी शास्त्रार्थी विद्वान। तो मुझसे उन्होंने कहा कि क्या आपके साथ मंच पर मेरा प्रवचन रख दिया जाए, शायद आपके यहाँ भीड़ बहुत होती है तो मुझे भी लोग जान लें। मैंने कहा ठीक है। पर जब मैंने उनसे पूछा कि आप किस विषय पर प्रवचन करेंगे, तो उन्होंने यही कहा कि आप जो कुछ कहेंगे उसका उल्टा मैं कहूंगा। अगर आप कहेंगे ईश्वर है तो मैं सिद्ध करूंगा कि नहीं, यदि आप कहेंगे ईश्वर नहीं है तो मैं सिद्ध करूंगा कि ईश्वर है। बड़े तार्किक थे, पर मुझे हंसी भी आई, आश्चर्य भी हुआ। हमने कहा केवल वो दिखाना चाहते थे, उन्होंने ये कहा कि भाई अब तुम जो बात कह रहे हो उसी का मैं समर्थन कर दूं तो मेरी क्या महिमा? मेरी महिमा को तो लोग तभी जानेंगे। तो ये बात मानो, जब कोई व्यक्ति तर्क के द्वारा दूसरों की बात को काट करके गर्व का अनुभव करे तो ये तो कोई वस्तुतः तर्क का उद्देश्य तो नहीं है। तर्क का उद्देश्य तो अंत में किसी सत्य पर पहुंचना है। तो ब्रह्मा स्वयं भी बुद्धि के ही देवता, समष्टि बुद्धि के देवता ही ब्रह्मा। इसलिए ब्रह्मा ने यही कहा कि दक्ष, पुत्री का विवाह तुम्हें तो शंकर से करना चाहिए। मानो विश्वास और बुद्धि का मिलन हो, ये जीवन में आवश्यक है। कब यूं देखें तो सती जी भगवान शंकर के प्रति बहुत प्रेम करती, पर वो जो संस्कार है कुतर्क का, संशय का, उसका विस्तार से वर्णन आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसका परिणाम, उसकी परिणति कहां होती है। और उसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य दूसरों पर अविश्वास करता है तो एक बात हो सकती है कि किसे हम विश्वस्त माने, किसे अविश्वस्त माने। पर जब हमारी बुद्धिमत्ता ईश्वर में ही संदेह करने लगे, बस यहीं पर सती जी न जाने कितने वर्षों तक साथ रही। पर जिन भगवान राम को देख करके शंकर जी ने सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया, उनको देख करके सती जी ने यही सोचा कि क्या अनर्थ हो रहा है।
हमारे पतिदेव इतने महान, सारे संसार के देवता मुनि इनको नमन करते हैं। और तीन नृप सुत ही कीन परिणामा, उन्होंने एक राजा को प्रणाम कर डाला। और प्रणाम भी यही मान के करते कि भाई ये सबको प्रणाम करना है। इन्होंने सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया, तर्क किया, और भगवान शंकर ने उन्हें समझाने की चेष्टा किया। भगवान शंकर ने यही कहा कि सती, अभी तो तुम कथा से आ रही हो। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, और भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवहि जाहि सदा मुनि धीरा। जिन भगवान की कथा अभी अगस्त जी ने सुनाया, और जिन भगवान की भक्ति की गाथा मैंने अगस्त को सुनाई, वही तो ये भगवान है। सती की समस्या क्या है? कथा में बैठी भी थी पर सुन नहीं रही थी। आप लोगों में भी जो इस स्थिति में हो, सावधान हो जाएंगे। कथा में चले आना ही यथेष्ट नहीं, और आने के बाद सो गए तो भी दुर्भाग्य। पर अगर उसके पश्चात व्यक्ति सुनने के बाद भी ध्यान से सुने ही नहीं, तो और दुख की बात। और सुनने के बाद उसी समय वो खंडन मंडन भी करता रहे। कोई वाक्य वक्ता ने कहा, मैंने बुद्धि से सोचा ये इसने गलत कहा, ये सही नहीं। भूसुंडी जी ने बताया कि लोमस जी ने जब शाप दिया तो गरुड़ जी ने कहा, महाराज इतने बड़े महात्मा और उन्हें क्रोध क्यों आ गया? बड़े क्रोधी स्वभाव के, इसका मतलब है तात्पर्य। तो उन्होंने कहा ये बात नहीं, समस्या मेरी ओर से उत्पन्न हो रही थी कि मुनि जी बोल रहे थे, वेदांत का उपदेश दे रहे थे, और मैं क्या कर रहा था, बारंबार मुनि कर ही निरूपण ज्ञान, और तब अपने उर बैठ मैं करो विविध अनुमान। अब क्या करते हैं, बोले क्रोध की द्वैत बुद्धि विनु, द्वैत की विनु अज्ञान, माया बस परिच्छन्न जड़, जीव की ईस समान। बोले यही विधि अमित जुगुति मन गुणों, मुनि उपदेश न सादर सुनो। मुनि जी की बात सुन भी रहा था तो आदर से नहीं, ये जो कह रहे ठीक नहीं कह रहे, जीव ब्रह्म कैसे एक हो जाएंगे। ये तर्क वितर्क इसका अभिप्राय कि आप बिल्कुल न सुने, तो सुनना किस अर्थ में रहा? अगर सुनने के बाद आप उसको समझने की चेष्टा न करें तो ये भी दुर्भाग्य। और सुन करके भी हर बात को काटने की बात समझ लें। बुद्धिमान व्यक्ति बहुधा सुनाने में विश्वास करते हैं, सुनने में कम ही करते हैं। और उसका अर्थ है कि वो समझता है। बुद्धि की समस्या है कि बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्ति अपने को जल्दी दूसरे से कम नहीं मानना चाहता। कह दीजिए कि आपसे वो बलवान है तो मान लेंगे, कह दीजिए कि आपसे वो धनवान है तो मान लेंगे, पर कह दीजिए कि वो तो आपसे बुद्धिमान है तो उसको कहेगा नहीं। धन का तो उसका तो अंक होता है, शरीर के बल को भी देखा जा सकता है, पर बुद्धि कितनी है और संशय का कितना दुष्परिणाम होता है। इसका अभिप्राय कि ईश्वर को जब भी हम मानेंगे तो विश्वास के द्वारा ही मान सकते हैं। वहीं पर व्यक्ति भूल कर बैठता है कि अंत में अगर वो तर्क करते करते अनास्था युक्त हो जाए तो उसकी दशा सती के समान होती है। और इस प्रसंग को बहुत विस्तार से बताने की अपेक्षा नहीं। तो इस तरह से सती का वह संशय, संशय के बाद ईश्वर की परीक्षा, ईश्वर परीक्षा के द्वारा नहीं जाना जाता, ईश्वर तो जिज्ञासा के द्वारा जाना जाता है। तो भगवान कहते हैं श्री कृष्ण गीता में, अगर तुम जानना चाहते हो उस महान तत्व का, ईश्वर का स्वरूप, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, प्रणाम करो, प्रश्न करो और सेवा करो, तब तुम धारण कर सकोगे उस उपदेश को। तो इसका अभिप्राय यह है कि परीक्षा भला ईश्वर की ली जा सकती है क्या? वस्तुतः ईश्वर कैसा है? बोले मन समेत जी जान न बानी, तरक न सकहि सकल अनुमानी, महिमा निगम नेति कही कही कही, जो तिहु काल एक रस है। तो श्रुति भी जब उसका वर्णन करती है तो नेति नेति कह करके करती हैं,
पर वह बात समझने में सती जी को एक जन्म नहीं दूसरा जन्म लेना पड़ा। इसका अभिप्राय यह है कि श्रद्धा का मार्ग बहुत लंबा है, विश्वास का मार्ग का तो बिल्कुल सहज ही है। विश्वास का अर्थ आप अंधविश्वास न मान लीजिएगा। भगवान शंकर तो विश्वास है, वो अंधे थोड़ी है। वो आप लोगों की दो ही आंख है, उनको तो तीन तीन आंख है। तो सही विश्वास अंधा तो होता ही नहीं है, बल्कि उसके पास तीसरी दृष्टि होती है, जिसके सामने असद वस्तु आकर के स्वयं भस्म हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में का वो सती श्रद्धा कब होती है? मानो बुद्धि संशयग्रस्त हुई, परीक्षा लिया, असत्य भाषण कर दिया, भगवान शिव ने उनका परित्याग कर दिया। पर परित्याग में बड़ा सुंदर सूत्र है। बुद्धि में अनेक गुण हैं, सारे संसार का व्यवहार, सारे संसार का जो निर्णय है वो तो बुद्धि के द्वारा ही होते हैं। किंतु इतना होते हुए भी बुद्धि का जो दोष है वो सामने आ गया। अब जब भगवान शंकर ने सती का त्याग किया तो शब्द कितना सुंदर है। भगवान शंकर ने यह निर्णय नहीं किया कि मैं सती को अब कभी ग्रहण नहीं करूंगा। क्या बुद्धि के दोष को देख करके बुद्धि को नष्ट कर देना चाहिए क्या? बुद्धि को छोड़ देना चाहिए क्या? शंकर जी कहते हैं यही तन सती भेंट मोहि नाई। जब तक सती का यह शरीर है तब तक भेंट नहीं होगी। और उसका अर्थ है जब सती दूसरा शरीर ग्रहण कर लेंगे तो मुझे पा सकती। इसका अभिप्राय बुद्धि में जब कुतर्क और संशय है तो विश्वास ने त्याग कर दिया, पर अगले जन्म में जब बुद्धि श्रद्धा बन जाएगी मर अब इसको कोई क्या करे? बुद्धिमान व्यक्ति को कहा जाए कि तुम बुद्धिहीन हो जाओ, क्या उसके बस में है क्या बुद्धिहीन हो जाना? तो ठीक है, उसको तो लंबे मार्ग से चलना है, पर लंबे मार्ग में जो समस्याएं आती हैं वो भी इसको झेलना होगा। और तब आप देखते हैं बुद्धि बन गई, अगले जन्म में श्रद्धा। और जब भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करके उन्होंने कहा कथा मैं सुनने के लिए आपके चरणों में आई हुई हूं, तो शंकर जी ने मुस्कुरा करके देखा। उस समय तो आपको पूर्व जन्म में कथा में ले ही गया था। तो उन्होंने कहा कि महाराज अब जरा अंतर आ गया है। तो पहला शब्द तो ये कहा, पहला वाक्य कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चह शैल कुमारी। जो समस्त संसार का कल्याण करने वाली कथा है वह शैल कुमारी सुनना चाहती। कितना एक शब्द में कितनी बड़ी बात कह दी। बोले महाराज जब मैं दक्ष कुमारी थी तब तो मैं सुन नहीं पाई चतुराई के अभिमान के कारण, पर अब मैं दक्ष कुमारी नहीं हूं, अब मैं तो शैल की पुत्री हूं। अचल निष्ठा विश्वास जिनमें घनीभूत है उन हिमालय की पुत्री हूं। अब आप मुझे कथा सुनाएंगे कि नहीं? और भगवान शंकर ने भी प्रसन्न होकर के कथा सुनाया। पर एक वाक्य जब उनके मुंह से निकल गया कि राम ब्रह्म है कि मनुष्य है, तो शंकर जी ने ऐसा फटकार दिया। शंकर जी ने कहा अच्छा, क्या तुम ये अब भी पूछ रहे हो? और शब्द कितना सुंदर कहा, आजा हूं न छाया मिटती तुम्हारी। व्यक्ति के साथ छाया भी मिट जाती, पर सती के रूप में जो था तुम्हारा व्यवहार, लगता है वो सती तो मर गई पर छाया जीवित। चरणों में प्रणाम किया। पार्वती जी ने महाराज हाँ है तो ये तब कर अस विमोह अब नहीं, पहले जैसा नहीं है। अगर वो है तो उसका पूर्ण विनाश तो आपकी कृपा के द्वारा होगा। और इस तरह से श्रद्धा और विश्वास दोनों का मिलन हुआ। अब इस श्रद्धा और विश्वास के जो दो पुत्र हैं, स्वामी कार्तिक देवताओं के सेनापति, जो युद्ध में दैत्यों को परास्त करते हैं, तारकासुर का वध करते हैं और देवताओं का राज्य लौटाते हैं। मानो श्रद्धा और विश्वास के साथ साथ मनुष्य में कर्म पुरुषार्थ करने की प्रेरणा, संघर्ष करने की शक्ति भी होनी चाहिए। और यह जो हमारे गणेश जी महाराज हैं, इनकी कथा वही महत्वपूर्ण।
कहा जाता है पुराणों में तो गणेश जी की कथा अनेक रूपों में आई हुई है। एक बड़ी विचित्र सी कथा आती है कि भगवान शंकर कहीं गए हुए थे और पार्वती जी स्नान कर रही थी। तो स्नान करने के बाद जो उपटन उन्होंने लगाया, को उसको जब वो उपटन उन्होंने झाड़ा, तो उस उपटन को देख करके उन्होंने सोचा कि इसका कोई सदुपयोग कर दें। उसी के द्वारा उन्होंने गणेश जी का निर्माण कर दिया। बड़ी अद्भुत सांकेतिक बातें पुराणों में आती। इसका अर्थ क्या है? यह विवेक, जिसे बुद्धिमत्ता का की इतनी महिमा है, वह तो श्रद्धा का मैल है। पर मैल वो न समझ लीजिएगा जो हमारे आपके शरीर का मैल है। इसका अभिप्राय ये है कि भाई, एक बात कही गई रामायण में ना, मैं आशा करता हूं थोड़ा सूक्ष्म है, आप ध्यान से इसको समझेंगे कि ज्ञान दीपक में जब ये कहा गया कि पहले गाय ले आइए, चारा खिलाइए, बछड़ा लाइए, अहीर लाइए, बर्तन लाइए, दूध दुहिए, दूध को दुह करके गर्म कीजिए, गर्म करके फिर उसको ठंडा कीजिए, ठंडा करके जावन डालिए, जावन डाल करके उसको मथानी से मथिए और उसके बाद मंथने के बाद जो है वो निकला मक्खन। तो मक्खन क्या है? आप शब्द पर ध्यान देंगे। बोले तब मथि काढ़ी ले नवनीता और विमल विराग सुभग सुपुनीता। इतनी साधना के बाद निर्मल वैराग्य का मक्खन उसे मिल गया। यहां तक तो ठीक, पर अगली पंक्ति जो है और उल्टी हो गई। बोले ये जो विमल नवनीत है, इसको आप पकाइए। और अगला वाक्य क्या कह रहा है? योग अग्नि करी प्रगट तब कर्म शुभाशुभ लाए और बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरी जाए। तो बड़ा विरोधी शब्द हो गया। अभी कहा गया था कि जो वैराग्य है वो निर्मल है। अब कह रहे हैं इस निर्मल वैराग्य को जब आप अग्नि पर चढ़ावेंगे तो इसमें भी मल निकल आवेगा। पर फिर वही सूत्र है कि जब आप मक्खन को आग पर चढ़ाते हैं तो मल मानी गंदगी नहीं होती। उस दही का जो कुछ कुछ थोड़ा सा भाग मक्खन में रह गया, जो भाग है वो भी बहुत स्वादिष्ट है, बड़ी श्रेष्ठ वस्तु है। और जिन्हें केवल मक्खन खानी है उनके लिए तो उपयोगी है। पर जिसको मक्खन खाना नहीं है, जिसको घी बनाना है, उसको तो उसे भी पकाना होगा। अब उसमें जो मल है, उस मल को साधारण मल से नहीं, अपितु इसका अभिप्राय यह है कि वह मल तो वह मल है क्या? बोले ममता मल। इसका अर्थ है ये वैराग्य तो हो गया, लेकिन अब व्यक्ति में ये बात आ गई कि मैं वैराग्यवान हूं, ये बचा रह गया। तो अब इसका अर्थ है कि मैं वैराग्यवान हूं, इस मैं को भी जलाना। और मैं को जलाने के लिए वो तो आप दृष्टांत में भी देखेंगे, जब आप मक्खन को चढ़ावें तो ध्यान रखना पड़ता है, अधिक आंच लग जाएगा तो जल जाएगा। तो उसकी परीक्षा क्या है? चतुर चढ़ाने वाला जब मक्खन को रखता है तो धीरे धीरे उसमें ध्वनि आती, और जब तक उसमें चिड़चिड़ होता रहे तब तक अभी खटास है। जब चिड़चिड़ मिट जाए तो बोले अब तुरंत ये घी बन गया। और उसका अभिप्राय है वैराग्यवानों में थोड़ा चिड़चिड़ापन जो है बहुधा होता है। उनको भान बना रहता है मैं वैराग्यवान हूं, ये संसारी लोग बड़े भोगी हैं, ये सब क्या संसार में भटक रहे हैं। बोले ये मैंपन भी जब मिट जाए तो इसका अभिप्राय मानो यह बताना है कि यह जो गणेश का निर्माण मल से हुआ, उस मल को आप कल्पना कीजिए, पार्वती जी का दिव्य जो शरीर है और उसमें दिव्य अंगराग जो लगाया गया, उसके द्वारा उन्होंने जो निर्माण किया, उसका अभिप्राय यह है कि यह श्रद्धा का बहिरंग भाग है, श्रद्धा का अंतरंग रूप उससे भी गहन है। इसलिए गणेश जी जो है जब बनाए गए तो बहुत सुंदर बन गए। अब मैल के द्वारा क्या सुंदर वस्तु बनेगी, पर पार्वती जी के श्री अंग से
जो दिव्यता है उससे जो निर्माण हुआ बड़ा सुंदर। चैतन्य हो गए गणेश जी, और उन्होंने चैतन्य होकर के कहा, आप मेरी माँ है, आज्ञा दीजिए मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा, तुम बाहर खड़े रहो, भीतर कोई ना आने पावे। गणेश जी बाहर खड़े हो गए, और तो कोई आया नहीं, शंकर जी आ गए। और शंकर जी आए तो वो सहज भाव से, आप अपने घर में घुसेंगे तो पूछेंगे थोड़ी द्वारपाल से कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। तो उन्होंने देख लिया कोई खड़ा है, जा रहे हैं भीतर। बस गणेश जी ने तुरंत सामने कर दिया, आप कहा जा रहे हैं। तब गणेश जी से शंकर जी ने पूछा, क्या तुम किसकी आज्ञा से मुझे रोक रहे हो। बोले, माँ ने आज्ञा दिया। तो माँ ने आज्ञा दिया है, पर मुझे जानते हो कौन, मैं कौन हूं। मैं कुछ जानने की आवश्यकता नहीं, माँ ने कहा मैं उस आज्ञा का पालन करूंगा। माँ को जाने और पिता को न जाने, चाहे पिता को जाने माँ को न जाने तो भी अधूरा, माँ को जाने और पिता को न जाने तो भी अधूरा। जब उन्होंने कहा कि तुम नहीं मुझे जाने दोगे, नहीं, मैं माँ की आज्ञा का निश्चित पालन करूंगा, भगवान शंकर ने तुरंत सिर काट दिया। शंकर जी भी अनोखे, सिर काटने की कला में बड़े निपुण हैं। अपने ससुर दक्ष का भी सिर कटवा दिया एक दिन, वीरभद्र को भेज करके अपने बेटे का भी सिर काट दिया। पर काटने के बाद नया सिर जरूर जोड़ देते, ये नहीं कि उनको मार ही दे। हाँ, एक ही उनका चेला था कि जिसका सिर कटा उन्होंने बदला नहीं, और रावण था, उसका सिर उन्होंने काटा भी नहीं था, स्वयं काट के उसने चढ़ाया। और भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारा सिर फिर से ज्यों का त्यों हो जाए। क्यों, शंकर जी जानते हैं कि अपने से बुद्धिमान तो ये मुझको भी नहीं मानता। मैं समझता है कि मैं 5 सिर वाला, मैं 10 वाला, शंकर 5 वाले, मैं तो दूना बुद्धिमान हूं। तो बोले, अब तुम्हारा सिर तुम्हारे पास रहे, अब उसको क्या बदलने की आवश्यकता है। शंकर जी की जब कृपा होती है तो मस्तिष्क बदल देते, सोचने की पद्धति बदल देते। पार्वती जी ने कहा, महाराज आपने मेरे पुत्र का वध कर दिया। और शंकर जी ने यही कहा, तो तुमने अकेले निर्माण कर दिया। तुम निर्माण पुत्र का तो दोनों के द्वारा होता है। तो महाराज आपने गज का सिर मंगवाया और जोड़ दिया, चैतन्य हो गए। और चैतन्य होकर के शंकर जी की स्तुति उन्होंने किया। भगवान शंकर का तात्पर्य था कि विवेक का जन्म श्रद्धा और विश्वास दोनों के मिलन से होना चाहिए। केवल श्रद्धा ही बुद्धि का पक्ष लेकर के तुमने एक दिव्य चैतन्य का निर्माण कर दिया, और कितना बढ़िया बंटवारा किया। बोले, सारा शरीर तुम्हारा दिया हुआ और सिर मेरा दिया हुआ, और यही तो तत्व है। सिर के द्वारा बोले सारा अभिमान बुद्धि का होता है, तो अब कट गया तो मेरा दिया हुआ सिर, तो इसमें अभिमान तो रह नहीं जाएगा। और यह जो जिन गणेश जी की हम पूजा करते हैं वही है जो गज बदन है। पहले भले ही बड़े सुंदर रहे हों, लेकिन उनकी पूजा हम नहीं करते। और इसका अभिप्राय कि जो बुद्धि विश्वास को जीवन में बैठने ही न देना चाहे, उसका तो निराकरण निरसन होना ही चाहिए। लेकिन जब वह सम्मिलित श्रद्धा और विश्वास से का यह दिव्य विवेक रूप गणेश, जो विघ्न करता भी है, विघ्न निवारण भी है, उसका अभिप्राय है कि प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में गणेश जी की पूजा, और कहते हैं कि गणेश जी की पूजा न करे तो विघ्न आता है। अब कई लोग कहते हैं हम तो गणेश जी की पूजा कर मैंने किया, बड़े विघ्न आए। अब आपने कैसी पूजा किया होगा वो तो आप ही जाने। गणेश जी की पूजा करते अगर आपने यही लिया है कि पान के पत्ते में जरा सा दही और चीनी रख करके भोग भी लगा दिया, गणेश जी की पूजा माने विवेक की आराधना। और इसका अर्थ है प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में विवेक का स्मरण कीजिए कि वस्तुतः क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए, और तब वह पूजा सार्थक सिद्ध होती है। और उनके द्वारा जिस तरह से नाम की महिमा प्रकट होती है उसकी चर्चा आपके सामने की गई।
इसलिए यह जो गणेश विवेक के देवता, क्या इनकी पूजा संसार की तो क्या बात है। जब पार्वती और शंकर जी का विवाह होने लगा तो शंकर जी ने कहा क्या करें, बोले गणेश जी की पूजा कीजिए। ऐसी बढ़िया बात है। विवेक को चाहिए कि वो श्रद्धा विश्वास के प्रति समर्पित हो, पर श्रद्धा और विश्वास की भी महानता यही है कि वो विवेक की पूजा करने में संकोच न करे। मुनियों ने कहा, बोले मुनि अनुशासन गणपति ही पूजो शंभु भगवान, को सुनि संशय करे जनि सुर अनाद्य जाने। यह जो सामंजस्य है, पुरुषार्थ, विवेक, श्रद्धा और विश्वास, तो ये गणेश जी महाराज ये जो जम्बू फल है, अब यो तो व्यंग विरोध करने वाले कहते हैं गणेश जी बहुत लड्डू खाते हैं, लड्डू खाने से बहुत रोग होते हैं, विशेष रूप से मधु प्रमेह, तो शायद इसीलिए जामुन की गुठली, जामुन दवा है इसलिए खाते हैं। पर उसको दूसरे अर्थ में देखें कि मिठास से ही तो रोग पैदा होता है। और विवेक की गुठली अगर इस फल में विवेक है तो इसका अभिप्राय है जहां बहुत मिठास है वहीं पर रोग है। भगवान विष्णु गणेश तो भला क्या रोगी होंगे, लेकिन उसके द्वारा वह शिक्षा मिली और वह जम्बू फल गणेश को प्रिय है, इसलिए यहाँ पर भगवान जहां निवास करते हैं वहां जामुन का वृक्ष लगा हुआ। और इसका अंतरंग सूत्र यह भी है कि हम लोग जिस द्वीप में निवास करते हैं उसको पुराण कहते हैं जम्बू द्वीप है। यह जो जिसमें हम निवास करते हैं वो जम्बू द्वीप। और भगवान राम ने जब जामुन का वृक्ष सामने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, बोले इसको देख करके जम्बू द्वीप की याद तो आएगी, पर जम्बू द्वीप के साथ अगला शब्द आप लोग जो संकल्प करते होंगे, क्या बोले जम्बू द्वीपे भरत खंडे, बोले इस जामुन को देख करके भरत के नाम की याद अवश्य आवेगी। इसलिए ये वृक्ष हमें निरंतर भरत की भी स्मृति कराता है, भरत के विवेक की भी स्मृति कराता है, गणेश जी की भी स्तुति कराता है। आज इतना ही।